मोदी के पास तो सवाल ही नहीं है। जो मोदी जो मैनिफेस्टो में बोले थे, अभी बोलते गारंटी। पहले ये बताइए 2 करोड़ रोजगार की गारंटी कहाँ गई, महंगाई की गारंटी कहाँ गई, रोजगार की गारंटी कहाँ गई। और बोलते भ्रष्टाचार मुक्त हम बनाएंगे, सारे भ्रष्टाचार देखिएगा आज बीजेपी में है। हो रही है कि वर्ल्ड में हमारी अभी जो भारत का स्थिति है किस स्थान पर है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है ना बाबा। अभी हम लोग प्रेजेंट है ना, आने दीजिए मोदी सरकार, इस बार तीसरा में रहेंगे हम लोग। विकास के पैमाने में भारत को जो मोदी जी ने पहुंचाया है, हमें शायद नहीं लगता है कि आज तक किसी और भी युवा को रोजगार। 95 को घोटाला, उसमें मूंगफली घोटाला भी बीजेपी किया है। मूंगफली खा जाता है लोग। अगर आप सब बोले ना, अभी हमारे मित्र हैं संतोष जी, तो एंड्रॉयड में सब चला रहे हैं, गूगल भी चला रहे होंगे, तो गूगल में सर्च कर लीजिए कि उनका जो घोटाला सब सामने आ जाएगा, टोटल घोटाला सामने आ जाएगा। नहीं भर रहा उसको, इसलिए बक रहा है। यहाँ तो महंगाई कोई है ही नहीं है। गरीब आदमी दो करके मोबाइल लेके चल रहा है, गाड़ी में चल रहा है, यार का चलेगी। 2 मोबाइल रखे वाला अमीर हो गया तो और क्या, अमीर है तब 2 मोबाइल रखा है। अब देखेंगे विकसित भारत में अगर हम चलते हैं कार में ना, तो ऊपर पानी रख देंगे, पानी ऐसे हिलता नहीं है। पहले था कि कितने बार, अरे आप दादा आप खुद चल रहे हो, गाड़ी का स्पीड आपका। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग हेमंत जी अंदर है इसलिए कमजोरी फील हो रहा है का? स्टार के काम से सबको पच नहीं रहा था। जिस तरह केजरीवाल जी, जो आप दिल्ली में कोई भी आपका होगा रिश्तेदार, पूछिए वहाँ का मोहल्ला क्लिनिक देखिए, आज का स्कूल देखिए, जाकर डेवलपमेंट, उसी तर्क में दिल्ली के तर्क में यहाँ भी काम हो रहा था, जो बीजेपी लोग को पच नहीं रहा था। हेमंत जी को बता नहीं तो खुलेआम ने बोले सदन में कि मेरे नाम पे अगर पट्टा होगा तो दिखाइए ना, मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा, झारखंड छोड़ दूंगा। क्या पटक रहे हैं। अब देखिएगा बदलाव जो है ना, एकदम होना ही होना है। हम तो है सीधा बीजेपी के भाई, क्योंकि हम है कट्टर हिंदू, और हर एक कट्टर हिंदू और ऊपर से ठहरे राजपूत, तो राजपूत का वोट तो भाई जाएगा बीजेपी को। तो यहाँ बोला जा रहा है कि राजपूत को टिकटें नहीं मिला। मोदी जी का एक स्पीच दिखाई गई, शिक्षा पे बोले, शिक्षा पे 18% टैक्स। अरे खीरा पे और हीरा में अंतर नहीं बुझा रहा है मोदी जी को। अरे हीरा में टैक्स बढ़ाइए ना भैया, गरीब आदमी कहाँ पढ़े लिखेगा तब ना इकोनॉमी बढ़ेगा देश का। काम का आदमी है, जिस पे वोट मिला उसको जेल भेज दे रहे हैं जानबूझ के। बोले उदाहरण है, केजरीवाल को क्यों भेजा जेल, हेमंत सोरेन को क्या बोला, पट्टा लेके आइए ना। स्पष्ट बात है, अच्छा खेलेंगे तो नेट गोल डालेंगे, अच्छा नहीं खेलेंगे तो लगी मार के गिर जाएंगे। हालत वही है। एक भी योजना बताइए जो मोदी जी झारखंड को बता रहे हैं, फिता की योजना लगे धारा तल में उतारे होंगे, तो बाबा एक भी योजना बताइए। यहाँ पर आज भी पीने का पानी नहीं था। माननीय सांसद जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि अपने कार्यकाल में पेयजल विभाग में रहने के बावजूद फुसरो के 28 वार्ड में, बेरमो के 19 पंचायत में पानी का व्यवस्था किया। जो यहाँ के नाली डाली से लोग पानी पीते थे, आज वही नल का पानी घर घर पहुँच रहा है। विकास किसको कहेंगे, विकास उसी को। आज तक बेरमो कोयलांचल में दूसरे मुल्क में हिम्मत नहीं है ना कि भारत माता को टच कर ले। अगर भारत माता को दिक्कत है और दिमाग का जैसा कोई चाट रहा है, तो वह बीजेपी खोखला कर दिया। हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, जो कहिए सब एक ही है। इस वक्त हम फुसरो बाजार में हैं और यहाँ पे निर्मल महतो चौक में लोगों की क्या राय है, गिरिडीह में किसको वो सांसद के तौर पे देखना चाह रहे हैं, क्या मुद्दे हैं। गर्मी से हालांकि लग रहा है थोड़ी सी राहत मिलेगी, हल्का बूंदाबांदी शुरू हुई है। क्या लग रहा है चाचा, कौन जीतेगा इस बार? चंद्र प्रकाश चौधरी जी जीतेंगे भाई। काहे? वो तो बोल रहा है कि मथुरा दा को सब नाम नहीं भाई, अभी तो जितना काम चंद्र प्रकाश चौधरी जी किए हैं इस एरिया में शायद कोई नेता नहीं किए हैं। कोई नेता नहीं किया है। भैया क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है इस बार का चुनाव? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी? नहीं, बताओ, फूल जीतेगा, पंजा जीतेगा। फूल नरेंद्र मोदी। फूल कहाँ वोट दिया, दे दिया आप? राजस्थान में वोट दिया। हाँ, आप लोग राजस्थान से आए? हाँ, कोटा से। कितना सीट जीत रहा है राजस्थान में वहाँ? अभी कंफर्म नहीं, लेकिन पता चल जाएगा अब क्या है। लेकिन वहाँ तो बोल रहा है आपकी हाथ का साथ है, चलेगा। अब देखो क्या होता है। हैं? अब क्या होता है, हमने तो बीजेपी को दिया है वोट। बीजेपी को दिया है? बीजेपी को दिया हमने वोट। बीजेपी में ऐसा क्या खास है जी? बीजेपी की सरकार है भाई। चलिए यहाँ आते हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम महेंद्र प्रसाद महतो है। अच्छा, क्या लग रहा है हवा बयार किसका किसका है? 3 गो में फाइट है, 2 गो में कहाँ 2 ठोना। तो हमारे नेता हैं जो नरेंद्र मोदी तो सर्वोसर्वा है,
उसके बाद यहाँ से उनके प्रतिनिधि चंद्र प्रकाश जी हैं। और मथुरा महतो हैं, जयराम नंबर में महतो। रहेंगे जयराम महतो। पता नहीं आप लोग कैसे बोल दे रहे हैं जयराम महतो। कुछ नहीं, वो सब 2 नंबर बी टीम है। बी टीम है, कह रहा है लोग कि आपकी फाइट है जी। फाइट नहीं माना जाएगा इसको। ये क्लियर है कि नरेंद्र मोदी को जीतना तय है और 400 सीट का जो अब ललकार हुआ है कि 400 सीट पार होगा, वो पार होगी। 400 सीट पार हो जाएगा। क्या है हिसाब किताब जी, क्या बेचते हैं आप? जूस बेचते हैं सर। पानी मिला के रंगा जूस हो जाता है। क्या करिए सर, हैं? वही सब है बाजार में, और क्या नेता तो आप ही को बनना चाहिए, नेता भी यही काम कर रहा है, बुड़बक बनाने वाला है। क्या करिएगा। कई साल से आप बुड़बक बना रहे हैं? हम लोग तो अभी 5 साल हो गए बेचिए रहे हैं। तो आपका भी इलेक्शन होना चाहिए 5 साल। कैसे बेच रहे हैं जूस? 10 रुपये गिलास है। कौन ज्यादा पी रहा है, बीजेपी वाला, आसू वाला, कांग्रेस वाला, जेएमएम वाला? अभी सब तो अब किसको हम क्या बोल रहे हैं, हैं? क्या बोल रहे हैं, सब तो पब्लिक पी रहा है। हाँ। अब कौन पार्टी का हम कैसे हम बता दें। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है यहाँ से? चंद्र प्रकाश चौधरी जी कर रहे हैं, हाँ। जीत रहे हैं चंद्र प्रकाश चौधरी जी। जी। उनको वोट दे रहे हैं अभी हम लोग। कितना कमाई हो जा रहा है पर डे? 1 लाख रुपया हो रहा है? नहीं सर, उतना नहीं। तो 50,000 पे? नहीं सर, हैं? 400-500 भी कर बाजार है कहाँ। इतना गर्मी पड़ रहा है तब भी बाजार में है? नहीं सर। आप भी कुछ बेचते हैं? नहीं सर, हमारा घर बिहार पड़ता है। अच्छा, बिहार में क्या हो रहा है जी? लालू जी चल रहा है कि नहीं? नहीं, हम सर हॉस्पिटल में काम करने आए, फॉल सीलिंग का। अच्छा, तो वोट नहीं दिए? वोट हम यहाँ है तो वहाँ कहाँ हम देंगे सर। तो क्या लग रहा है इस बार कौन वहाँ किसका लड़ाई है, नीतीश जी के लालू जी? वहाँ पर या तो सर फोन किए थे, लालू जी का है। लालू जी का वहाँ जीत रहा है? हाँ, बोल तो रहा है। बक बुड़बक देखा, बिहार नहीं चलेगा बिना लालू के का? नहीं, जैसे हम फोन पे पूछे सर 2-4 लड़का से, कौन लोकसभा से हैं? वो वही बिहार मुंगेर जिला से। मुंगेर, वहाँ कौन कौन पार्टी का लोग खड़ा है? जदयू की, बीजेपी? अब यही है सर, अब वहाँ कौन कौन खड़ा है हमको तो इतना मालूम नहीं है, लेकिन हम 2-4 आदमी से पूछे सर, हाँ। लड़का बच्चा से जिसका नंबर था, हाँ। तो बोला कि ज़्यादा लालटेन में वोट गया है। लालटेन में वोट गया है। मोदी जी आप जितना बोलिए कि लालटेन से मोबाइल चार्ज नहीं होगा, लेकिन हो रहा है यहाँ। महाराज, आप तो लग रहा है कि आटा भी खा रहे हैं और डाटा भी खा रहे हैं, दोनों देश का खा रहे हैं आप। क्या लग रहा है आपकी, डाटा महंगा होगा कि आटा महंगा होगा? हैं? डाटा महंगा होगा महंगा कहाँ है जी? हैं? महंगा कहाँ है? महंगा तो कुछ लगता है माल वाला आदमी है। महंगा कुछ यहाँ कहाँ है कुछ? हैं? महंगा कहाँ है? सब तो सस्ते हैं। राहुल गांधी जी को नहीं सुनते मोबाइल पर? बोले महंगाई चरम पे है। जब उसका नहीं भर रहा है इसलिए वो बक रहा है। नहीं भर रहा है? नहीं भर रहा उसको इसलिए बक रहा है। यहाँ तो महंगाई कोई है ही नहीं है। गरीब आदमी दो करके मोबाइल लेके चल रहा है, हाँ। गाड़ी में चल रहा है, यार क्या चलेगी? 2 मोबाइल रखे वाला अमीर हो गया नहीं? और क्या, अमीर है तब 2 मोबाइल रखा है। अच्छा, एक बात ईमानदारी बोलिएगा, कितना डाटा भरवाते हैं कौन? आप? हमसे मत बोलिए। नहीं। अच्छा, क्या देखना पसंद करते हैं? न्यूज, फिल्म, गाना, कॉमेडी, खाना बनाने वाला? सब कुछ सब देखते हैं। सब देखते हैं। यहाँ पे किसको देख रहे हैं आप? हैं? यहाँ पे किसको आशीर्वाद दे रहे हैं आप? मथुरा बाबू को, जयराम महतो को, कि क्या नाम है, केला को? केला को। केला को? हाँ। पूरा गर्मी में केला नहीं चलेगा। क्या बोलता नहीं चलेगा? हैं? गर्मी में तो केला चलता है, दूसरा खाएगा तो पेटे खराब हो जाएगा। गर्मी में केला युवा लोग के लिए है जी कोई मुद्दा? हाँ है ना, क्या बहुत कुछ है। क्या क्या मुद्दा है, कोई उठा रहा है? हाँ, उठा ही रहा है। हैं? हाँ, आप लोग किसको पसंद कर रहे हैं? हम तो है सीधा बीजेपी के भाई, हैं? क्योंकि हम है कट्टर हिंदू और हर एक कट्टर हिंदू और ऊपर से ठहरे राजपूत, तो राजपूत का वोट तो भाई जाएगा बीजेपी को। तो यहाँ बोला जा रहा है कि राजपूत को टिकटें नहीं मिला। अरे कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हैं? राजपूत को टिकट नहीं मिला तो क्या हुआ, दबदबा ये लग रहा है कि इधर आ जाइए, इधर हम लोग चौक को नहीं जाम करें। जेएमएम के भी कुछ लोग आए हैं। आप वोट देते हैं कि नहीं? नहीं, हम यहाँ का नहीं है जी। यहाँ का नहीं है। आइए आप लोग इधर आ जाइए, इधर
आप तो जेएमएम से हैं लग रहा है। जी। क्या लग रहा है इस बार मथुरा बाबू को जीतेगा यहाँ से सब कोई? खाली मथुरा बाबू नहीं जीतेंगे, पूरा इंडिया गठबंधन जीतेगा। पर पूरा 14 सीट? पूरा पूरा जो स्थिति है देश का, हाँ आप देखिएगा बदलाव जो है ना, हाँ। एकदम होना ही होना है। अच्छा। इसलिए होना है कि बीजेपी का जो 2014 का मैनिफेस्टो था कि हम महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी करेंगे, आप देखिएगा कि सब जुमलेबाजी में फीका पड़ गया। हाँ। समझे? तो लोग कह रहा है कि महंगाई नहीं है, इनकम भी बढ़ा है इसलिए महंगाई बढ़ा है। बोला पहले 500 रुपया पॉकेट में नहीं रहता था। तो स्मृति ईरानी से बात पूछना ना होगा कि जब कद्दू और गैस सिलेंडर लेके बैठी थी तो 350 रुपया 400 रुपया उस टाइम गैस सिलेंडर भराते थे हम लोग। आज 1100-1200 रुपये उनसे पूछना ना होगा, उनसे कि नहीं पूछना होगा। सही बात है। मथुरा जी को काहे लोग वोट दे, 2 कारण बताइए आपको। मथुरा जी एक तो अच्छे छवि के नेता हैं और उन्होंने विकास की जो गंगा है ना संपूर्ण अपने विधानसभा में बहाया है। वो अपना स्कूल भी आप देखिए गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क पढ़ाते हैं, ये चीज़ आपको भी मालूम होगा। और आपने तो नहीं मालूम है तो आप उनके विधानसभा जाइए और जाकर पता करने का काम करिए। मथुरा जी जीत रहे हैं यहाँ से, बोल रहे निःशुल्क शिक्षा देते हैं और विकास देखना है तो आइए टुंडी। सबसे पहले मथुरा बाबू तो ये जवाब दे देना कि झारखंड की जनता जो गैरमजरूआ जमीन का जो खत्ता पट्टा रखते थे, ये लोग हमेशा धर ले रहा है पॉइंट की मथुरा बाबू भू राजस्व मंत्री थे, गैर मजरूआ का रसीद कटना बंद हो गया। बोल रहा है मुआवजा नहीं मिल रहा है, बिक नहीं रहा है। ये मुद्दा है जी, ये बिल्कुल गलत मुद्दा है। और बेरा मोदी के पास तो सवाल ही नहीं है। जो मोदी जो मैनिफेस्टो में बोले थे, अभी बोलते गारंटी। पहले ये बताइए 2 करोड़ रोजगार की गारंटी कहाँ गई, महंगाई की गारंटी कहाँ गई, रोजगार की गारंटी कहाँ गई। और बोलते भ्रष्टाचार मुक्त तो हम बनाएंगे, सारे भ्रष्टाचार देखिएगा आज बीजेपी में है। देखिए ठीक है, वो मुद्दा छोड़ दिए, इनका सवाल का जवाब दीजिए। महंगाई कहाँ है, भ्रष्टाचारी कहाँ, वॉशिंग मशीन खोल के रखे आप लोग। 2014 का डाटा निकालिए, गैस सिलेंडर का दाम क्या था। आपके पास तो डाटा होगा। 2014 में देखिए कहाँ चरम पर था गैस सिलेंडर। ठीक है, वर्तमान में जो बोल रहे हैं महंगाई, हर घर में एक परिवार में जाकर देखिए एंड्रॉयड मोबाइल है। हर महीना आप रिचार्ज करा रहे हैं, हर महीना एंड्रॉइड मोबाइल से अपना सारा काम कर रहे हैं, तो महंगाई कहाँ गया। लाचारी को ब्रह्मचारी बना रहे हैं आप। अब तो उसका मोबाइल फोन करने का मन है तो नहीं करेगा, का बिना फोन करे। इनकमिंग जितना है लोग उतना खर्च कर रहे हैं। इनकमिंग धीरे धीरे बढ़, पहले था मजदूरी का डाटा 60 रुपये 70 रुपये, अभी देखते हैं मजदूरी का डाटा के 350 रुपये 550 रुपया। अब मजदूरी मेरा इनकम आ रहा है, खर्च भी बढ़ेगा। तो अब इनकमिंग करेंगे 450 रुपया, खर्च करेंगे मेरा 1 रुपया होना चाहिए। इनका तर्क सुन रहे हैं कि 400 जब सिलेंडर था तो इनकम भी कम था, अब 1200 सिलेंडर है तो इनकम भी ज़्यादा है। बोल रहे वैसे तुलना कीजिए। देखिए हम बता रहे हैं कि मुद्दा भटकाने वाला बयान नहीं होना चाहिए। बयान होना चाहिए देश के लिए। अगर कांग्रेस गलती करेगा तो कांग्रेस से भी सवाल करेंगे, बीजेपी गलती करेगा तो बीजेपी से भी सवाल करेंगे, जेएमएम गलती करेगा तो जेएमएम से भी सवाल करेंगे, आसू गलती करेगा तो आसू भी से भी सवाल करेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि अभी सत्ता पे कौन है, बीजेपी है केंद्र में, तो हम सवाल किसे राहुल गांधी से करें, हमको तो सवाल मोदी जी से करना होगा। तो मेरा ये कहना है, अभी हम लिस्ट नहीं लेके आए हैं, मेरा ऑफिस अगर चलिएगा तो 95 को घोटाला, उसमें मूंगफली घोटाला भी बीजेपी किया है। मूंगफली खा जाता है लोग। अगर आप सब बोले ना, अभी हमारे मित्र हैं संतोष जी, तो एंड्रॉयड में सब चला रहे हैं, गूगल भी चला रहे होंगे, तो गूगल में सर्च कर लीजिए कि उनका जो घोटाला सब सामने आ जाएगा, टोटल घोटाला सामने आ जाएगा। नहीं तो आप घोटाला करते हैं, नहीं आप लोग घोटाला करते हैं, पर चूंकि ईडी सीबीआई आपके पास है। बेरों की धरती में आपका सबसे पहले पांडे जी स्वागत है। हम लोग का एक ही चीज़ कहना है कि भ्रष्टाचार और घोटाला कहाँ है वो आप भी देख रहे हो। एक नौकर के यहाँ 35 करोड़ रुपया 37 करोड़ रुपया मिल रहा है, एक मुख्यमंत्री अभी जेल के अंदर है। ये किसके यहाँ घोटाला और वो तो साफ दिख रहा है। जनता को बुड़बक बनाया जा रहा है। आज एक मंत्री इस्तीफा देना पड़ा, क्या मजबूरी हुई, घोटाला किसने किया, या आप ही घोटाला कहाँ हो रहा है जी? घोटाला जो हो रहा है पूरा देश जान रही है। अभी तो बेरमो की धरती पर आप लोग देख ही रहे पेपर में 35 करोड़ रुपया आपके नौकर के यहाँ मिलता है। आप बोल रहे 35 करोड़, काहे नहीं बोल रहे जो पुलवामा में 40 को जवान मरे, उनका आरडीएक्स कहाँ से आया, आज तक है इंक्वायरी? ये सवाल नहीं पूछ सकते। आप सुनिए थोड़ा सा 2 मिनट हमरा भी सुन लीजिए, ठीक है? एकदम सही से बढ़िया चलाइएगा भैया। हमरा ये कहना है कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है, बोले थे 2 करोड़ रोजगार हम लोग देंगे,
हर साल, कहीं पर नहीं है। हमारा जो यूथ है, हमारा जो युवा है, वो देश का रीढ़ है। लेकिन 5 लाख नौकरी तो आप भी बोले थे पहले सुन लीजिए ना सर, फिर भटकाइए नहीं। हमारे देश का जो यूथ है ना, वो रीढ़ है, देश का रीढ़ है। अगर उसको हम लोग सही तरीके से, अगर शिक्षा पे आप काम नहीं कीजिएगा, स्वास्थ्य पे काम नहीं कीजिएगा, स्पोर्ट्स पे काम नहीं कीजिएगा और खाली जनता को बरगाइले, अच्छा ये देखिए हम लोग सब एक साथ रहते हैं, ठीक है, तो चुनाव है एक ही प्लेट में खाना खाता। लेकिन मेरा ये कहना है कि देश मस्जिद और मंदिर से नहीं चलेगा। देश का अगर जवाब है, सवाल है, तो आपको सही तरीके से देना चाहिए। 2-3 मुद्दा है ये बहुत थी। पुलवामा अटैक का जांच क्यों नहीं हुआ? मंदिर मस्जिद के अलावा देश में और कोई मुद्दा है? इसीलिए तो कह रहे हैं, उन लोग को तकलीफ हो रही है कि वर्ल्ड में हमारी अभी जो भारत का स्थिति है किस स्थान पर है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है ना बाबा। अभी हम लोग प्रेजेंट है ना, आने दीजिए मोदी सरकार, इस बार तीसरा में रहेंगे हम लोग। विकास के पैमाने में भारत को जो मोदी जी ने पहुंचाया है, हमें शायद नहीं लगता है आज तक किसी और भी युवा को रोजगार नहीं मिला, बोल रहे 2 करोड़ का वादा कर। बात आखिर विकास के पैमाना हर चीज पर होता है कि खाली रोजगार पर है? रोड है, नाली है, सब तरह की बात है। अगर हम नॉन मैट्रिक हैं तो IAS बन सकते हैं क्या? जो जिस योग्यता के अनुसार शिक्षा प्राप्त किए उसको नौकरी रोजगार मिल रहा है, आप देख लीजिए पूरा निकाल के, ऐसा थोड़ी होता है। रोजगार मिल रहा है, रुकिए इनको। मोदी जी जो बोले हैं विकसित भारत बनाएंगे, है ना, 47 में बनेगा, तो कैसे बनेगा आप ही सवाल करते हैं। शिक्षा का एक भी बता दी, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री, एक स्पीच बता दी शिक्षा पे बोलेंगे मोदी जी। आप विनोद बाबू का नारा को अगर बुलंद करें, शिक्षा की जोत जलाने का काम किया है तो मथुरा माथुर किया है। अगर उसके बाद जगन्नाथ स्वर्गीय जगन्नाथ माथुर जो क्षेत्र में शिक्षा की जगत को जगाने का काम किया है, विनोद बाबू की सोच को आगे लेके जाने का काम किया है, तो मथुरा मातो है, विनोद बिहारी मातो है, सॉरी जगन्नाथ मातो है। मोदी जी का एक स्पीच दिखाई कि शिक्षा पे बोले हैं, शिक्षा पे 18% टैक्स। अरे खीरा पे और हीरा में अंतर नहीं बुझा रहा है मोदी जी को। अरे हीरा में टैक्स बढ़ाइए ना भैया, गरीब आदमी कहाँ पढ़े लिखेगा तब ना इकोनॉमी बढ़ेगा देश का। एक से तो आप मुआ दिए, बोल रहे खून खींच ले रहा सिरिंज लगा के। खीरा पे टैक्स लगता है, बोल रहे दीजिए। खीरा के जो टैक्स बोले ना, मेरा कहना है कि इनकम है मेरा सोर्स। अगर इनकम हम भरते हैं तो उसको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। बिना टैक्स का देश चलता है क्या? तो हर चीज पे टैक्स, बोल रहे अमीर पे लगाइए ना, गरीब। भैया जो इनकम टैक्स और रिटर्न भरता है उस पर टैक्स लगना चाहिए, और पहले भी लगता था, आज भी लग रहा है। नहीं तो अब देश में ही मुद्दा होना चाहिए कि अडानी को भी 1200 रुपया में सिलेंडर है, मथुरा महतो को भी 1200 में, पाणे जी को भी 1200 में सिलेंडर। ये तो होना चाहिए ना चर्चा। नहीं, अभी हमारे एक साथी बोल रहे थे एजुकेशन के बारे में। मोदी जी कुछ नहीं। अच्छा, इससे मोदी जी के आने से पहले कितना एम्स था, कितना IIT था? 7 था ना। अभी कितना है? एक तो IIT हो गया आपका 22 ठो, ठीक है, और आपका एम्स हो गया 23 ठो। यूनिवर्सिटी कितना था? 668 या कुछ समथिंग था ऐसे। अभी कितना हो गया? 1176 के आसपास है। कड़ा गिना रहे हैं भाई कि एम्स बढ़ा बनाए हुए ना, तो कांग्रेस में बनाए, मोदी जी कहीं नहीं बोल रहे अभी बना है मोदी जी के टाइम में। तो आप ही देख बता रहे हैं। सुनिए, इस बार आपका भाग रहे जी, भाग नहीं रही के जीता था ये जगह? कौन सी यहाँ चुनाव? चंद्र प्रकाश चौधरी। हाँ, हम तो सर बोलिए दिए एक बार तो। किसको बोले? 2 बार बोलिए। नहीं, हम तो बोलिए दिए सर, हम तो बिहार से हैं, यहाँ पर। अच्छा जाइए, देखिए मुद्दा हो रहा है, बोल रहे एम्स कौन खोला, IIT कौन खोल रहा है, कितना पहले संख्या था, अब कितना संख्या है, ये सब मुद्दा उठा रहे हैं ये लोग। मेरा सबसे पहले ये कहना है कि आप चुनाव जो लड़ रहे हैं, या कोई भी पार्टी चुनाव लड़ता है, उसका एक संविधान, एक अपना मैनिफेस्टो होता है। अभी जो अपोजिशन पार्टी है हमारा, जैसे भारतीय जनता पार्टी, ये किस मुद्दा पर चुनाव लड़ रही है? आपसे सवाल पूछते हैं, आप जवाब दीजिए इसका। इनका मुद्दा क्या है चुनाव लड़ने का? ये लोग क्या है मुद्दा बताइए तो? वही 2047 में विकसित भारत मुद्दा। देखिए 2014 में, एक मिनट जब इधर आए, जो 2014 में आए थे तो आप किस चीज़ पर आए थे? मंदिर मस्जिद बोल के आए थे? नहीं, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार विकास बोल के आए थे, शिक्षा बोल के आए थे, काला धन लेकर आएंगे। हम इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहते, मुद्दा पर आइए। मुद्दा जो इनका मैनिफेस्टो था उसमें कारगर है, मीडिया प्रभारी, आप जवाब दीजिए।
आप भी देखिए जनता के- कितना काम हुआ। सुनिए ना बाबा, आप यहाँ से रांची चले जाइए, रोड की जाल, आप यहाँ से देवघर चले जाइए, रोड पूरे झारखंड प्रदेश में, पूरे भारत में आप देखेंगे विकसित भारत में अगर हम चलते हैं कार में ना तो ऊपर पानी रख देंगे, पानी ऐसे हिलता नहीं है। पहले था कि कितने बार, अरे आप दादा आप खुद चल रहे हो, गाड़ी का स्पीड आपका अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग हेमंत जी अंदर है इसलिए कमजोरी फील हो रहा है का? स्टार के काम से सबको पच नहीं रहा था। जिस तरह केजरीवाल जी जो आप दिल्ली में कोई भी आपका होगा रिश्तेदार पूछिए, वहाँ का मोहल्ला क्लिनिक देखिए, आजकल स्कूल देखिए, जाके डेवलपमेंट देखिए, उसी तर्क में दिल्ली के तर्क में यहाँ भी काम हो रहा था जो बीजेपी लोग को पच नहीं रहा था। हेमंत जी को पता नहीं तो खुलेआम ने बोले सदन में का मेरे नाम पे अगर पट्टा होगा तो दिखाइए ना, मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा, झारखंड छोड़ दूंगा। कैन पटक रहे हैं जबरदस्ती। एक तो है आपका जो सबसे बड़ा स्टार प्रचारक है जेएमएम का, फिलहाल वो प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। देखिए यही रणनीति है बीजेपी का। जैसे वहाँ केजरीवाल है दिल्ली में, ठीक है, स्टार प्रचारक हो गए अपने काम से, ऐसे नहीं है कि जुमलेबाजी करके आए हैं। ठीक है, आप देखिएगा कि मोदी जी का जो भी भाषण आप उठा के देख लीजिए, ठीक है, तो कहीं पर मुद्दा नहीं दिखेगा, सिर्फ आ जाएगा वही जाति पे। इनका दूल्हा कौन है? अरे दूल्हा छोड़िए ना, बारात है ना इनके पास। बंगाल में दूसरा, बिहार में दूसरा, उड़ीसा में तीसरा, साउथ में चौथा, जम्मू कश्मीर तरफ पांचवा। तो आप पहले ये तय करो ना आपका प्रधानमंत्री कौन है, यही तो तय नहीं हो पा रहा। आप यही समझ लीजिए कि इनकी क्या स्थिति है। आप लोग रणनीति के तहत जो काम का आदमी है जिस पे वोट मिला उसको जेल भेज दे रहे हैं जानबूझ के। बोले उदाहरण है, केजरीवाल को क्यों भेजा जेल, हेमंत सोरेन को क्या बोला, पट्टा लेके आइए ना। स्पष्ट बात है, अच्छा खेलेंगे तो नेट गोल डाल देंगे, अच्छा नहीं खेलेंगे तो लगी मार के गिर जाएंगे। हालत वही है, जैसा करनी वैसा भरनी है। ऐसा थोड़ी ना। हेमंत बाबू जब मुख्यमंत्री बने थे, पट्टा पहले से था, तो मुख्यमंत्री बनने के पहले उसको पट्टा को निरस्त करा देना चाहिए, किसी भाई भतीजे के नाम पर करा देना चाहिए। स्वयं एक राज शासित मुख्यमंत्री होके भी आप पट्टा चला रहे, ये गलत था। आपको क्या लाना हो गया, क्या लग रहा है आपको कहानी? हम थाना वाला भारत की आज़ादी के बाद 70 साल किस घर में किस आंगन में पानी पहुंचा था। आज अगर मोदी जी आए हैं तो हर घर नल जल योजना हर लोगों को मिल रहा है। मैं बेरमो का बात करता हूं, इस कोयलांचल से जब मैं बिलोंग कर रहा हूं। भारत की आज़ादी के बाद यही खनन से कोयला निकासी करके दिल्ली को रोशनी दिया। यहाँ पर आज भी पीने का पानी नहीं था। माननीय सांसद जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि अपने कार्यकाल में पेयजल विभाग में रहने के बावजूद फुसरो के 28 वार्ड में, बेरमो के 19 पंचायत में पानी का व्यवस्था किया। जो यहाँ के नाली डाली से लोग पानी पीते थे, आज वही नल का पानी घर घर पहुँच रहा है। विकास किसको कहेंगे? विकास उसी को कहेंगे। आज तक बेरमो कोयलांचल में मुख्यमंत्री मिल रहा है जी। बाबा एकदम खोखला मैंने एकदम झूठ। आप पानी देखिए, स्वर्गीय राजेंद्र बाबू चले गए, उनका आत्मा भी देख रहा होगा, उन्हीं का योजना था ये। आज जो भी है ना, जो पानी घर घर पहुंच रहा है ना, वो राजेंद्र बाबू को देन है। ठीक है, और अभी जो आप देखिएगा चैनल के माध्यम से, हमारे कच्ची हम लोग साथ फुटबॉल खेले संतोष भाई, आज सीपी चौधरी जी है ना, ठीक है, हम भी आदर करते हैं, लेकिन उनको जनता जिताया, तो जनता जिताया तो सवाल उनसे करेगा। तो बहुत जगह नहीं दिखे, नहीं गए हैं, तो लोग विरोध कर रहा है। कोई भी मान लिया अगर कांग्रेस का या कोई और जीतेगा तो अब बाबा देखिए, कोई भी आदमी जब घर बनाता है अपना, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे जाहिल हो, चाहे कम पढ़ा लिखा हो, तो घर जब बनाता है ना तो वो पिलर और छत में नहीं चोरी करता है कि बोलता है कि थोड़ा पिलर और छत मजबूत बनाएंगे तो मेरा घर मजबूत रहेगा। लेकिन आज हमारे देश में क्या है, आज ईडी का दुरुपयोग, ठीक है, और आरबीआई, जितना आप देखिएगा 5 स्तंभ है। और बाबा माफ़ करेंगे आपसे, आप लेकिन टीवी चैनल जो मीडिया है, ठीक है, वो अगर सही, हम लोग सब हैं, भले अभी गुस्सा गुस्सी हो जाए, लेकिन ईमानदारी से दिल पर छाती रख के बोल दीजिएगा कि कोई ईमानदारी से अगर कुछ दिखा रहा हो तब बोलिए, ठीक है। मीडिया वाला भी चोर एकदम पूरा, अगर हमारे देश को सही बता रहे बाबा, दूसरे मुल्क से एक मिनट हम समझ गए, हमारे देश को किसी दूसरे मुल्क में हिम्मत नहीं है ना कि भारत माता को टच कर ले। अगर भारत माता को दिक्कत है और दिमाग का जैसा कोई चाट रहा है तो वह बीजेपी खोखला कर दिया। आप लोग नहीं सुनिए, नहीं देखेंगे हम। ये बोर्ड देख लीजिए। अरे
नहीं, बोर्ड लगाने का काम मत कीजिए। ये उसका बाप का पैसा नहीं था बाबा, जितना 1000 करोड़ लेके गया। देखिए सुनिए, पहले सवाल का जवाब नहीं, ये भाषा नहीं बाबा, पहले तो भाषा शब्द को अच्छा ठीक है, किसी के बाप का नाम लाने क्या मतलब है जी? ठीक है, ईडी सीबीआई बोल रहे हैं, मीडिया सब संस्थान पे आप लोग का कब्जा है। बोल रहे हैं कि विपक्ष को दिखा नहीं रहा है। नहीं, आप स्वतंत्र हैं, आप तो मीडिया वाला देख सकते हैं किस पर कब्जा है, ऐसा थोड़ी है। ईडी कहने जा रहा भाजपा के घर, एकदम जाएगा, भाजपा घर में जाएगा। अगर बाबा अगर जो गलत करेगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कुछ को भी हो जाए। देश का जो सबसे बड़ा संस्था है उस पर उंगली अगर उठाया जाता है तो सीधा सीधी बात समझ। कांग्रेस की सरकार थी सेंट्रल में, सीबी बाबू कैसे जेल किए, शैलेंद्र महतो कैसे जेल किए, ऐसे कई उदाहरण है। अब देखेंगे सेंट्रल में कांग्रेस का गवर्नमेंट रहते हुए भी लोगों ने जेल किया। समझ गए हम। आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है, सबके पास अपना अपना तर्क है और अपने अपने मुद्दे हैं, और किसी को कुछ बोलना है तो बताइए, नहीं तो हम सभा का समाप्ति कर देंगे। आप क्या बड़ा देर से मुस्कुरा के, हाँ क्या है, कौन लग रहा है, बीजेपी का सुख ताकत है इस बार कि जेएमएम और कांग्रेस का? ताकत तो मोदी जी की है। मोदी जी की है, और कोई ताकत नहीं? ताकत तो मोदी जी। ठीक है, आप बोलिए फटाक से। बोल रहे थे विकास, हम बोकारो जिला की बात बोल रहे हैं। जो भी ललपनिया, सिटी पीएस, बीटीपीएस सारे कांग्रेस का यहाँ पे है। एक भी योजना बताइए जो मोदी जी झारखंड को बता रहे हैं, फिता की योजना लगे धारा तल में उतारे होंगे तो एक भी योजना बताइए जो भी योजना। अच्छा प्लांट लगा दिया, लेकिन उस जमींदार को क्या अधिकार मिला, ये भी विस्थापित तो है। इनसे पूछा जाए कि आपका जमीन के बदले रोजगार मिला, क्या अधिकार मिला? मोदी जी क्या कर दिया विस्थापित? भैया ट्रिब्यूनल का गठन हो गया 15 मार्च 2024 को, जो झारखंड में पूरे प्रदेश का आवाज उठा और प्रधानमंत्री और कोयला मंत्री ने विस्थापितों को संजीवनी के देने काम किया, जो आज विस्थापित परिवार का हक अधिकार मिलने को तैयार में है। ठीक है, देख लीजिए। अब यहाँ का आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? अच्छा, जैसे झारखंड में जेएमएम के कई ठो सांसद हैं, भैया हंसदा एक ठो है। आज तक संसद में कई ठो मतलब कितना मुद्दा में बात उठाए हैं? सवाल, हाँ सवाल कम पूछते हैं। नहीं, 27 ठो। हमारे सीपी चौधरी कितना उठाए हैं पता है? नहीं, 122, हाँ लगभग 122-23 है। हाँ, मतलब क्या इससे भी पता नहीं चल रहा है? ठीक है, सवाल तो अलग अलग है। जनता के दिल में क्या इरादा है वो तो ईवीएम खुलने के बाद ही पता चलेगा। उस दिन भी हम दिखाएंगे कि गिरिडीह में कौन सांसद बना, लोग सबसे ज़्यादा प्यार किसको दिया। एक तरफ कांग्रेस को कह रहे हैं कि जेएमएम को कह रहे हैं कि हमारा काम बोल रहा है, बीजेपी बोल रही है हमारा काम और नाम दोनों बोल रहा है। जनता किसके यकीन को अपना गारंटी बनाएगी वो जनता जानती है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि किन क्षेत्रों में जाएं और वहां कैसे, कहां पर हम वहां पर सभा करें या वहां के किन किन गांव में जाकर लोगों से राय लें। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स। कॉन्टैक्ट बायोम 7360066191। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in